हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमंत। तो बेसिकली आज इस वीडियो में बात करेंगे पीआर के रिगार्डिंग। पीआर होता क्या है, कितने तरह के पीआर होते हैं और पीआर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली पीआर का मतलब होता है कि पर्सनल रिकॉर्ड। आप किसी भी चीज़ में पर्सनल रिकॉर्ड, आप कोई भी अपना रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो ये चीज़ वो आपका रिकॉर्ड होता है। बट फिटनेस इंडस्ट्रीज की बात करें आप अगर फिटनेस में, तो पर्सनल रिकॉर्ड के रिगार्डिंग आप एक्सरसाइज में परफॉर्म कर रहे हैं तो रेपिटेशन के रिगार्डिंग आपका एक नया पीआर हो सकता है। सपोज करो कि आप 70 केजी के साथ बेंच प्रेस लगा रहे हैं, एक रैप लगा रहे हैं और कुछ दिन बाद आपने 70 केजी के साथ ही अगर 2 रैप या 2 से अधिक रैप लगाते हैं तो आपके लिए वो एक नया पीआर होता है, एक नया पर्सनल रिकॉर्ड, क्योंकि आपने प्रीवियस जो रिकॉर्ड था वो आपको उसने ब्रेक कर दिया। ऐसे ही दूसरी की बात करें तो वेट के साथ भी ऐसे ही होता है। सपोज करो आप 70 केजी के साथ 1 रैप लगा रहे हैं एंड देन कुछ दिन बाद, कुछ मंथ बाद आप 75 केजी के साथ अगर आप एक रैप लगाते हैं तो आपका एक नया रिकॉर्ड बन गया। तो ये हो गया आपका वेटेड पीआर। तीसरी की बात करेंगे टाइम। अब ऐसा नहीं है कि टाइम वेट के साथ कोई रिलेशन है। आप सिंपल ये समझे कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं, 5 किलोमीटर रनिंग 30 मिनट में परफॉर्म कर पा रहे हैं, मतलब 30 मिनट में कर पा रहे हैं और कुछ दिन बाद आपकी स्टेमिना इतनी इंक्रीज होती है तो आप 25 मिनट में ही वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो ये एक आपके लिए एक नया पीआर होता है। तो पीआर आजकल अगर आप जिम कंटिन्यू जा रहे हो तो ये वर्ड जो होता है वो आपने सुना ही होगा हर एक किसी के, कि आप मेरा बेंच प्रेस में इतना पीआर है, मेरा डेडलिफ्ट में इतना पीआर है, मेरा स्क्वाड में इतना पीआर है। तो और हालांकि हर एक्सरसाइज में आपका पीआर होता भी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट लिफ्टिंग और ये सब सारी चीज़ों में पीआर तो है, बट बाकी और भी एक्सरसाइज में पीआर का इतना बड़ा रोल नहीं होता है, क्योंकि कुछ जो हैवी लिफ्टिंग होती है उसमें पीआर का ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि लोग एक तो मतलब अब सपोज करो कोई डेड लिफ्ट लगा रहा है तो वो बताएगा मेरा डेड लिफ्ट 200 केजी का है, एक रैप लगाता हूँ, 300 केजी का एक रैप लगाता हूँ, तो उसका वो उतना पीआर है। एक तरह से सोशल मीडिया में आजकल आप देखोगे तो इसके चक्कर में तो बहुत ईगो लिफ्टिंग होती है और इसमें बहुत इंजरी भी होती है। तो आज मतलब पीआर जो मैंने बताया कि वेट के साथ, रेपिटेशन के साथ और आपका एक टाइम के साथ भी हो जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा जो पीआर का मतलब देखा जाए ना तो वो डेडलिफ्ट होता है और बेंच प्रेस और स्क्वाट, इन 3 चीज़ों में पीआर का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि यही कंपटीशन में भी खेले जाते हैं और उसमें आपका एक रैप ही लगाया जाता है, एक रैप बस, कि आपका हैवीएस्ट सबसे वेटेड पीआर कौन सा होता है। इसमें रैप का कोई चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि कंपटीशन जो होती हैं वो सारी वेटेड होती हैं और उसमें आपको स्ट्रॉन्ग मैन एज ए दिखाना होता है कि हाँ मैं 150 केजी का स्क्वाट लगा लेता हूँ। तो ये तो हो गया आपका पीआर का मतलब। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि पीआर क्या होता है तो आई थिंक आप लोग को अभी तक यहाँ पर क्लियर होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, हम इस पर और सिंपल हो सकता है कि बता सकेंगे कि बिल्कुल कि किस तरह से पीआर बना सकते हैं। बट इतना आप देखोगे इतना मतलब समझने वाली बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। पीआर का मतलब पर्सनल रिकॉर्ड हो गया आपका, रेपिटेशन, वेट और एंड टाइम, 3 चीज़ों को मेजर माना जाता है पीआर और इसी चीज़ों में होता है ये पीआर। तो आई थिंक आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं।